सतीश शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब भी हमारे कोई काम नहीं बन पाते तो हमें लगता है कि हम पे भगवत कृपा नहीं हो रही है। महाराज जी कृपा करके मार्ग प्रदर्शित करें। महाराज जी, भगवत कृपा से काम थोड़ी बनाए जाते हैं, भगवत कृपा से काम मिटाए जाते हैं, कामना रहित हुआ जाता है। यही तो धोखेबाजी चल रही है। अभी एक किसी ने प्रश्न किया था कि हमारे साथ कोई धोखा कर रहा है, तो हमने उनसे ये प्रार्थना की कि तुम्हारे साथ धोखा बाहर से नहीं हो रहा, अंदर से हो रहा है। तुम्हारी बुद्धि तुम्हें धोखा दे रही, तुम्हारा मन तुम्हें धोखा दे रहा, तुम्हारा तन तुम्हें धोखा दे रहा, तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें, इन धोखेबाजों को देख पा रहे हो? कामनाओं की कभी पूर्ति हुई है क्या? और कामनाएं शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार। अगर आपने कामना की मुझे इतना अर्थ मिले, आपका पुण्य नहीं तो नहीं मिलेगा आपको। आपने सोचा कि ये नष्ट हो जाए, आपका इतना प्रताप तेज नहीं नष्ट होगा। ये कर्म भूमि है। एक बल है, भगवान का आश्रय लेकर अच्छे आचरण करते हुए नाम जप करो। अब वो बचाएंगे आपको दुखों से, और वो योगक्षेमम वहाम्यहम्, वो आपके योगक्षेम का, आपके कर्म में इतनी ताकत नहीं रह गई है। शुभ अशुभ कर्म करते 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 अंतःकरण इतना मलिन हो गया है, बस अध्यात्म को समझे बिना ये सब प्रश्न उत्तर बेकार की बातें, समय नष्ट करना। आचरणों को अपने देखो। तुम्हें भगवान ने अवसर दिया, मनुष्य शरीर देकर भगवान ने तुम्हें आदेश किया, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। क्या कार्य है और क्या कार्य है, क्या विधि है क्या निषेध है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है क्या अधर्म है, ये मनुष्य शरीर से हो सकता है, पशुओं में नहीं लागू होता। आप धर्म पूर्वक चलिए, पूर्वकृत प्रारब्ध को भगवान का बल लेकर सहिए, और जैसी स्थिति में भगवान रख रहे हैं वैसी स्थिति में भजन कीजिए। आगे का बहुत बढ़िया हिसाब हो जाएगा। पिछली फसल बहुत बुरी है, भोगना पड़ेगा, चाहे महात्मा हो चाहे गृहस्थ हो, भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम। अखंड बाल ब्रह्मचारी, सत्यवादी, धर्मनिष्ठ भीष्म पितामह 6 महीना बाणों की सैया पे। हम तुम क्या है? ये कर्म बख्शता नहीं किसी को, इसलिए तो चिल्ला चिल्ला कहते होश में रहो, होश में रहो। कामनाओं की पूर्ति, क्या तुम्हारी कामना होगी? यही कामना होगी। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, प्रकृति के 5 हैं, यही विविध रूपों में फैलकर जीवों को बांधे हुए हैं। तुम जो बात की कामना कर रहे हो वो किसी को प्राप्त है, वो और कामना कर रहा है। थोड़ा विचार करके तो देखो, क्या कामनाओं की पूर्ति से तुम्हारी शांति, तुम्हारा विश्राम स्थल, तुम्हें आनंद की प्राप्ति हो जाएगी क्या? हम सोचते हैं कि 1 लाख मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, और किसी के पास 100 लाख है लेकिन उसका काम नहीं बना, वो और कामना कर रहा है। किसी के पास 100 करोड़ है, वो उसमें तृप्त नहीं है, वो और। ये क्या चल रहा है माया का लीला? यही बात समझना है। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न छो। मेरे कर्म के अनुसार मुझे जैसा रखा जाए, पर अब मैं चूकूंगा नहीं, अधर्म आचरण नहीं करूंगा और भगवान का नाम जप करूंगा। जैसी परिस्थिति होगी उसको सहूंगा। हे प्यारे, अब अपना विस्मरण मत कराना। ये बात कर लो, जीत जाओगे, सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। पूर्ण का मतलब शांत हो जाएंगी। अब कछुनाथ न चाहे मोरे, ये हृदय में आए बिना कामना किसी। अब आप देखो कितनी बड़ी बात, देवराजेंद्र पद बहुत बड़ा पद है। त्रिभुवन पति, देवताओं का स्वामी है। एक अप्सरा उतरे तो ऋषि मुनि को भी आकर्षित कर दे, ऐसा इतिहास साक्षी है। और वो देवराजेंद्र गौतम ऋषि के आश्रम में जाता है, भेष बदलता है और गलत आचरण करता है। मतलब समझो, वहां की एक अप्सरा जो उनके अधीन है, वो यहाँ आती तो ऋषि मुनियों के मन में भी विक्षेप पैदा कर देती है। ऐसे वैभव को भोगने वाला भी वहां तृप्त नहीं है। मृत्यु लोक के एक महात्मा की पत्नी की तरफ गलत दृष्टि, गलत मतलब क्या निकला? ये जो कथाएं हैं इनका मतलब क्या निकला? बिना भगवान के भजन के आनंद के ये मन शांत होने वाला नहीं। चाहे त्रिभुवन का वैभव मिल जाए तुम्हारे पास, तो बहुत छोटी छोटी वस्तुएं होंगी। हम त्रिभुवन पति की बात कह रहे हैं, जिसके यहाँ की सुंदरियां ऐसी हैं कि अगर उतर जाएं यहाँ तो बड़े बड़े महात्माओं के चित्त में क्षोभ पैदा कर देती है, जो जितेंद्री रहे हैं। तो भाई एक बात समझ में आई है, सुखी मीन जिम नीर अगाधा, तिम हर शरण न एको बाधा। भगवान का आश्रय लेकर जैसी परिस्थिति हो, राधा 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 राधा, अब आगे मंगल हो जाएगा। ये हमारी जो आज की समाज नहीं, वो भटक रही है।
बिल्कुल ब्रह्म ने ना लिख लेना, तुम्हारा पुण्य का संयोग जुड़ जाए तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो तुम्हें लगेगा कि बाबा जी ने काम बना दिया, वो जादूगर ने काम बना, कोई नहीं, तुम्हारा पुण्य। और जिस दिन तुम्हारा पाप कर्म वर्तमान का और पीछे जुड़ेगा ना, किसी की ताकत नहीं कि रोक ले। दशरथ जी बाण शब्द वेदी मारा श्रवण कुमार के, तो जैसे पुत्र वियोग में वो मरे, ऐसे महाराज हा राम कह के राम जी को याद करते हुए अपने प्राण त्याग दिए, और उन्हीं राम जी की गोद में जटायु प्राण त्यागा। भगवान का सानिध्य उस समय प्रगट में दशरथ जी के पास नहीं हुआ, लेकिन जटायु को भगवान गोद में रखा। बात समझो, क्या कर्म बना, सिया जी के लिए उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, तो भगवान की गोद में शरीर चूक हो गई, श्रवण कुमार के बाण लग गया, तो महाराज को तड़प तड़प के वैसे वियोग में तुम भजन कितना करोगे। वो भगवान के बाप बनने का सौभाग्य, बाप जी बने नहीं, दशरथ जी भगवान राम के पिताजी बने नहीं। हमारी बात को समझ लो, अगर आप बुरे कर्म करोगे, कोई नहीं देख रहा, आप देख रहे हो, आपका मन देख रहा है, वही आपको दंड देगा। मन आपको दंड देगा, हर समय जलाता रहता है। जैसे गलती हो गई ना, हर समय जलता रहता है, फिर वही गलती करवाता है, फिर जलता रहता है, फिर जब बार बार ऐसा होता है तब वो सलाह देने लगता है, इससे अच्छा मर जाओ। देखो कहां पहुंचा दिया, महान पाप आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर दिया। हमारी बात को समझ जाओ, इस दुष्ट धोखेबाज मन पर नजर रखो, और नजर रखने की ताकत सत्संग और भजन से मिलती है। साधन को हरि भजन है कै सत्संग साय, तब आप मन पे नजर, और मन पे नजर रख ली, उसको संभाल लिया, तो त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर ली। त्रिभुवन पर जिसने मन को चेला बना लिया वही सच्चा गुरु, जो वीर अपने मन को परास्त कर दिया वही महाबली। कुछ चले प्रवचन करो, वो वहीं गिराएगा। तुम चाहे जितने ऊंचे पद पे बैठो, वहीं गिराएगा जहां उसको गिराना है। मन की तरफ तो देखा ले जा रहा है, दूसरों की तरफ देखा जा रहा है, यही माया है। अपने मन को देखो कहां चल रहा है। कामनाओं से पूर्ति नहीं होती, शांति नहीं होती, कामनाओं के त्याग से शांति होती है। गोस्वामी जी सरल भाषा में लिख रहे हैं, बिन संतोष ना काम न साही, अछत काम सुख सपने हूं नाही। खुली बात कह ले, जब तक कामनाएं स्वप्न में सुखी नहीं हो सकते, संतोष धारण करो। कामना संतोष कैसे, जैसे भगवान की इच्छा, और नाम जप करो, उसी से मंगल हो जाएगा।